इन्वेस्टर समिट से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई मंत्रियों को भेजा गया था कि वो निवेश लेकर के आएं और बड़ी अच्छी खबरें निकल के आई हैं। अमेरिका और कनाडा के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी गए थे। सतीश महाना जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाना जी, आप भी गए थे, किस तरह का वहाँ पर रुख दिख रहा है इन इन्वेस्टर्स में? दुनिया भर में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। एक तो देश के नाते से माननीय मोदी ने जिस प्रकार से प्रोजेक्शन हिंदुस्तान का किया, हिंदुस्तान के टैलेंट का किया। दुर्भाग्य से 2014 से पहले जब देश की ब्रांडिंग के लिए जाते थे तो दुनिया भर में देश को तत्कालीन लोग या तो भिखारी या मदारियों के रूप में दिखाते थे, कर्जा लेने के लिए जाते थे। 2014 के बाद हिंदुस्तान की छवि भिखारियों की नहीं, टैलेंट की है, प्रतिभा की है। और उस प्रतिभा को दिखाने का काम जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में किया, तो पूरी दुनिया उस प्रतिभा के प्रति आकर्षित होकर हिंदुस्तान में आना चाहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हिंदुस्तान के पास हैं और पूरी दुनिया के पास नहीं है, वो सारे का सारा एक शोकेस करने की आवश्यकता थी। और उत्तर प्रदेश में मैं विगत 5 वर्ष इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ। इंडस्ट्री के साथ मेरा बहुत जुड़ाव था। 2020 में भी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करनी थी, लेकिन कोविड के कारण नहीं कर पाए। अब सरकार ने जब उसका निर्णय लिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी कहा कि मुझे एक देश में जाना है और प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से प्रदेश के हित में, प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के हित में, प्रदेश की गति के हित में, प्रदेश की जनता के कल्याण के हित में मुझे कहीं भी जाना पड़े। वही मेरा आपके सवाल था कि इस बार आपकी भूमिका बदल गई, आप विधानसभा। मेरी वही है, देखिए प्रदेश, कभी कभी ये मिसकंसेप्शन होता है कि विधानसभा अध्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि विधानसभा के अध्यक्ष होने के बाद आपके प्रदेश की जनता के साथ आपका डिस्कनेक्ट हो गया, प्रदेश की नीतियों के साथ आपका डिस्कनेक्ट हो गया। प्रदेश की प्रगति के साथ मेरा हमेशा कनेक्शन बना रहेगा। प्रदेश के उत्थान के लिए विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से मेरी पहले से ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से आप लेजिस्लेचर ही जवाबदेही होती है जनता के प्रति, और जिस लेजिस्लेशन की जवाबदेही होती है जनता के प्रति, उसका अध्यक्ष होने के नाते से प्रदेश के हित में एक पॉजिटिव, मैं सिर्फ प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष की केवल इतनी सीमाएं होती हैं कि जिस समय मुझे विधानसभा में बैठना है उस समय मैं एपॉलिटिकल हूँ। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के प्रति निष्पक्ष रहने की मेरी जिम्मेवारी है, जो मैं अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन प्रदेश के हित में, प्रदेश के उत्थान में, प्रदेश की जनता के हित में कोई भी निर्णय करना हो, कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। मैंने किया। आगे सवाल ये कि निवेश के बम्पर प्रस्ताव मिले हैं। कानपुर से आप आते हैं और कानपुर औद्योगिक राजधानी रही है। मैंने खुद टोरंटो में एक उन्होंने मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारा बड़ा काम किया था। उन्होंने अभी अपनी कंपनी बेची है, उनका बहुत अच्छा फंड था और सौभाग्य से वो कानपुर के, उनके ससुराल था, उनका कानपुर के एसोसिएशन था। तो एक कानपुर में अच्छी मेडिकल की फैसिलिटी हो, उसके लिए हमने उनसे MOU साइन किया। लगभग 2100 करोड़, 2100 करोड़ रुपए का उन्होंने MOU साइन किया। अब कानपुर में आगे आकर सरकार के साथ वो संपर्क करेंगे और सरकार की नीतियों और पॉलिसी के अंतर्गत वो कानपुर में एक बहुत बड़ा मेडिकल का हॉस्पिटल लाने की बात है। अब आगे जैसे जैसे इन्वेस्टर समिट होगी, जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी, उसके हिसाब से काम। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हुए कि जिम्मेदारियां किस तरह की हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। कानपुर को भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में और कानपुर को भी इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से ये इन्वेस्टमेंट आती है तो इंडस्ट्री का बढ़ावा होता है और बाहर का इन्वेस्टमेंट, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका हम स्वागत भी करते हैं। इससे कानपुर में इंडस्ट्रियल सिनारियो में काफ़ी परिवर्तन भी आएगा, एक्सेलरेशन होगा। हमारी सहायक इकाइयाँ जो MSME की हैं उनका खुलने का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन सरकार से ये भी अब अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग उद्यमी हैं उनकी समस्याओं को भी एड्रेस किया जाए, क्योंकि हमारा जो बेस है वो अगर मजबूत नहीं होगा तो आने वाले इंडस्ट्री को हम शायद उतना अच्छा सर्व नहीं कर पाएंगे। और सरकार के इस प्रयास के लिए हम लोग उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन ज़मीन पे आ जाते हैं, जैसे पिछले बार ग्लोबल समिट हुआ उसमें 60% हमारा रेट रहा है ज़मीन पे उतरने का। इस बार अगर इसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट यूपी में आती है तो निश्चित रूप से यूपी का, खासकर मध्यांचल कानपुर परिक्षेत्र के इंडस्ट्री के माहौल में काफ़ी सुधार आएगा। और मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री से संबंधित हूँ, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाता हूँ। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, कितने आशान्वित हैं इससे आप लोग? देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो भी आ रहे हैं उससे एक रोज़गार का वातावरण तो बनेगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, क्योंकि जब बड़ी कंपनियाँ आती हैं तो चारों तरफ के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। सरकार भी बात हो जाती है और वो कंपनी भी इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो बिल्कुल टाइनी इंडस्ट्री है, जिसका रॉ मटेरियल ही मैन लेबर है, जिसमें मतलब रॉ मटेरियल से ज़्यादा कॉस्ट लेबर की होती है और वही सबसे ज़्यादा मैन रोज़गार भी उपलब्ध करा रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी सरकार को कोई नीति लानी चाहिए
जिससे पुराना, जिसके बलबूते पर अपना प्रदेश जीवित है, उनको संबल मिले, ऐसा भी कोई ना कोई नीति प्रशासन को बनानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।